नमस्कार, जोहार साथियों। झार पाठशाला में आप सबका स्वागत है और अच्छी खबर तो नहीं है, पर इसे लेकर के बहुत अधिक चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। पर हाँ, ऐसी खबरें जब भी आती हैं तो चिंता में तो डाल ही देती हैं। दरअसल बात ऐसी है कि आज कैबिनेट मीटिंग हुआ और इस कैबिनेट मीटिंग में 53 प्रस्तावों पर मुहर लगाया गया, जिनमें से एक जेटेट को लेकर के भी था। जेटेट को लेकर के एक लंबे समय तक लोग इंतजार कर रहे थे कि कब जेटेट की नियमावली जो कैबिनेट में पास होगी, कब सिलेबस आएगा, कब इसकी नियमावली बाहर आएगी और विज्ञापन जैक जारी करेगी, है ना? तो सारी चीजें जो थी एक आपाधापी में की गई। जल्दी में ऐसा लग रहा था कि जैसे सारी चीजें अब हो रही है और सरकार की हाल की तैयारियों को देख करके भी लग रहा था कि सरकार अब एग्जाम लेने वाली है। अ, जुलाई में इसकी तैयारी भी हो रही थी कि जुलाई में एग्जाम एग्जाम जून में तो नहीं हो पाता, पर जुलाई में इसका एग्जाम की तैयारी वगैरह चल रही थी। लेकिन इसी बीच में क्या होता है कि कुछ मंत्री हैं, नेता सब हैं, उन्होंने मन भाई माननीय मुखिया महोदय, हमारे राज्य के जो मुखिया हैं, हेमंत सोरेन को खत लिखा। कहा कि देखिए, मैथिली, अंगिका, भोजपुरी को स्थानीय भाषा की सूची से बाहर कर दिया गया है। इसे वापस से शामिल किया जाए, क्योंकि ऐसा करने से गढ़वा, पलामू, लातेहार और अन्य जिलों के जो विद्यार्थी हैं, विशेष रूप से जिनकी भाषा मैथिली, अंगिका, भोजपुरी है, उनके साथ कहीं न कहीं ये भाई वो वंचित रह जाएँगे। तो उनका ख्याल रखा जाए। अब देखो भाई, ये भाषाएँ मैथिली, अंगिका, भोजपुरी, भाषा विवाद अपने झारखंड में एक अलग ही विवाद है, उस तरफ तो जाएँगे नहीं। लेकिन क्या हुआ कि उनकी बातों को मान लिया गया और ऐसा ऐसे कयास भी लगाए जा रहे थे कि जब अपने ही नेता लोग ऐसे भाई खत लिख रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो जरूर सरकार इस तरफ ध्यान देगी और हुआ ही ऐसा। ऐसा हुआ भी। वैसे भी झारखंड एक अनिश्चितता का राज्य है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। कल भाई एग्जाम हो और आज वो कैंसिल हो सकता है, कल एग्जाम हो और आज एग्जामिनेशन, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, कुछ भी नहीं कह सकते आप। अभी झारखंड है ये, अनिश्चितता का राज्य अगर इसे कहें तो कोई गलत बात नहीं होगा। मुझे ऐसे महाभारत का एक प्रसंग याद आ जा रहा है, जहाँ पे धृतराष्ट्र जो रहते हैं वो एक ज्योतिषी को बुलाते हैं। ज्योतिषी आते हैं और आकर के कहते हैं कि भाई देखो, महाभारत युद्ध होने वाला है, तो क्या हमारी जीत होगी? क्या दुर्योधन की जीत होगी? क्या ग्रह नक्षत्र जो है वो सारे हमारे पक्ष में है? तो ज्योतिषी जो थे वो बड़े पहुंचे हुए ज्योतिष थे। उन्होंने कहा कि हाँ, सारे ग्रह नक्षत्र आपके पक्ष में है, शक्ति सारी आपके पक्ष में, मतलब जीत आप ही की होगी, निश्चित है कि जीत आप ही की होगी, है ना? निश्चित है कि जीत आप ही की होगी। अब युद्ध जब चल रहा था तो कौरव जो थे वो हारते जा रहे थे, उनकी सेना मारी जा रही थी। आधी से ज्यादा सेना जब मारी गई तो फिर से बुलाया गया कि यार तुमने तो कहा था ज्योतिषी कि जीत आपकी होगी, पर ये क्या हो रहा है, यहाँ तो सब कुछ उल्टा पुल्टा हो रहा है। तो ज्योतिषी फिर से अपना जो है वो पतरा वगैरह जो है वो देखने लग जाते हैं और देख करके बताते हैं कि हाँ, हमने तो कहा था, लेकिन अब ये क्या हुआ, सारे ग्रह नक्षत्र जो हैं ये तो उल्टे चल रहे हैं, सब एकदम अगेंस्ट हो गए, विरुद्ध हो गए हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है? तो बोलते वहां जरूर कोई है जो ग्रह नक्षत्र की दिशाओं को बदल करके रख दिया है ना? तो विदुर ने कहा कि वो कृष्ण है, श्री कृष्ण है, जिन्होंने ग्रह नक्षत्रों की दिशाओं को बदल करके रख दिया। लेकिन यहाँ वहां तो कृष्ण थे, जो धर्म के पक्ष के लिए, धर्म की जीत के लिए वहां पे खड़े थे, और यहाँ पे पता नहीं दुर्योधन, शकुनी और भी कितने सारे तरह तरह के लोग हैं जो कहीं ना कहीं क्या कर रहे हैं, जेटेट की परीक्षा को होने से रोकने के प्रयास लगातार कर रहे हैं। हालांकि बहुत अधिक घबराने की आवश्यकता नहीं है, जहां तक मुझे लगता है ये। लेकिन इतना तो है कि थोड़ा सा अब ये खींचेगा, क्योंकि इन लोगों को अगर ये रद्द ही करना था तो ये तुरंत नए नियमावली को इसी कैबिनेट में पास कर देते, उसको शामिल कर लेते, है ना? अगर शामिल ही करना था तो उसको शामिल कर लेते, ठीक है। लेकिन नियमावली में बदलाव होगा तो विज्ञापन रद्द कर दिया जाता है। ये प्रोसेस है, प्रक्रिया है कि अगर नियमावली के साथ छेड़छाड़ हुआ तो जो विज्ञापन जारी किया गया है उस विज्ञापन को वापस ले लिया जाता है। यानी कि जो विज्ञापन अभी जारी किया गया है, जिस विज्ञापन के तहत आपका 21 तारीख से फॉर्म भरवाने भराने वाला था, वो अब नहीं हो पाएगा, उसको वापस लिया जाएगा और नई नियमावली बनेगी, जिसमें कि इन 3 भाषाओं को शामिल किया जाएगा। कौन कौन सी भाषाएं हैं ये देखिएगा। ये सनी सरद है, फॉलो अप न्यूज से है, इन्होंने दिया है न्यूज।
कि जेटेट नियमावली को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रद्द कर दिया है। भोजपुरी, मगही और अंगिका भोजपुरी, मगही और अंगिका सहित कई भाषाओं को स्थानीय भाषा की सूची से हटा दिया गया था, जिसको लेकर कई मंत्री और पूर्व विधायकों ने नाराजगी जताई थी। जो जानकारी है उसके अनुसार आज कैबिनेट की बैठक में 2 मंत्रियों ने इसे लेकर सवाल उठाया, उसके बाद इसे रद्द कर दिया गया। लो, है ना, रद्द कर दिया गया। बताइए, मतलब बाधा डालने वाले बहुत सारे लोग हैं। हालांकि इसे रद्द कर दिया गया है। रद्द करने के बाद अब आगे क्या होगा, नई नियमावली बनेगी। ये मिथिलेश कुमार ठाकुर देख रहे हैं, शुभ समाचार बता रहे हैं। अरे भाई, आप विद्यार्थी 10 साल से परेशान है, 10 साल से जो है क्या बोलते हैं लोग, आंदोलनरत है, चिंता में है कि कब जेटेट होगा, कब जेटेट होगा, कब जो है सहायक आचार्य का जो विज्ञापन है वो देखने को मिलेगा, कब नौकरी मिलेगी। बीएड करके बैठे हुए, डीएलएड करके बैठे हुए, फला फला तरह का डिग्री लेकर के बैठे हुए, परेशान बैठे हुए यहाँ के युवा रोजगार के लिए। और ये इस तरह के न्यूज को शुभ समाचार बता रहे हैं। अरे भाई, आप लोग कहाँ रहते हैं जब कैबिनेट में ये जो क्षेत्रीय भाषाओं की सूची तैयार हो रही थी, उसको मान्यता दिया जा रहा था, उसको पास किया जा रहा था, आप उसी समय बोलते कि नहीं, इसमें इन भाषाओं को भी ऐड कर दिया जाए। एक थोड़ा सा और टाइम ले लिए रहते आप, क्या हड़बड़ी थी, है ना, क्या हड़बड़ी थी बताइए। ये थोड़ा इनकी भाषा मुझे अजीब लगी है ना। ऐसी भाषा का इस्तेमाल तो इनको नहीं करना चाहिए, लेकिन खैर ये भी क्या कर सकते हैं। हाँ, इस चीज को लिखना था पर थोड़ा सा अच्छे से लिखते, जैसे लिखते कि इसे रद्द किया गया है। अब पलामू गढ़वा के जो मैथिली अंगिका भोजपुरी बोलने वाले, है ना, मगही अंगिका भोजपुरी बोलने वाले हैं, इनको शामिल, उनके लिए ये गुड न्यूज है। उनको उनकी भाषाओं को शामिल किया जाएगा तो अच्छी बात है। इसमें कुछ नहीं कहता, पर थोड़ा सा तरीका इनको ठीक रखना चाहिए था, चूंकि विद्यार्थी वर्ग पूरा परेशान है ना। विद्यार्थी वर्ग कहीं ना कहीं पूरा परेशान है। वो चाहते हैं सब कुछ सही समय पे चाहते हैं, सब कुछ सही तरीके से चाहते हैं, किसी तरह की कोई बाधा नहीं चाहते हैं। अच्छा, नियमावली तो बदल गया। नियमावली के बदल जाने के साथ ही साथियों, आपका जो विज्ञापन आया है, इस विज्ञापन को रद्द किया जाएगा, उस विज्ञापन को वापस लिया जाएगा और नए नियमावली के साथ में आपको विज्ञापन दिया जाएगा। ठीक है। जैसे ही ये न्यूज सामने आया, विद्यार्थियों का एक धड़ा पता नहीं क्यों परेशान होने लग जाते हैं और बेवजह की चीजें उनके माइंड में चलने लग जाती हैं। ठीक है, बेवजह की जो चीजें हैं इनके माइंड में चलने लग जाती है। अब ये चीजें क्या है, जरा हम लोग देखते हैं, बताते हैं। जैसे तो है, समझना जरा कि नियमावली चेंज हो गया है। ये बात तो आप, नियमावली हो नहीं गया है, नियमावली को रद्द किया गया है। ध्यान से देखना, नियमावली को रद्द कर दिया गया है ना, रद्द कर दिया गया है। अब ये नियमावली को रद्द कर देने का क्या क्या मतलब निकल रहा है, तो जो विज्ञापन है इसे वापस लिया जाएगा और फिर से विज्ञापन दिया जाएगा। और आप जान ही रहे हो कि अगले कैबिनेट में जब तक इस नई नियमावली को पास नहीं किया जाएगा, तब तक फिर से विज्ञापन आ नहीं सकता। इसमें एक टाइम लगेगा, है ना, इस प्रोसेस में टाइम लगेगा। ठीक है, कितनों भी जल्दी करे सब, टाइम तो लेगा है। ठीक है ना, 1 महीना हमको जहां तक लग रहा है खींच देगा इस सब में। इसके बाद देख लीजिए, इसके बाद क्या होगा, सिलेबस को लेकर के बहुत सारे लोग जो है ये सिलेबस को लेकर के परेशान हो रहे कि क्या सिलेबस में भी बदलाव हो जाएगा, क्या सिलेबस भी बदल जाएगा नियमावली बदलने के साथ साथ। तो देखो, सिलेबस के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होगा, बाकी चीजें यथावत रहेंगी, जस की तस रहेंगी, उनके साथ कोई बदलाव होने वाला नहीं है। यानी कि आपको जो सिलेबस दिया गया है यही सिलेबस रहेगा, इस सिलेबस के साथ कोई छेड़छाड़ छेड़खानी नहीं होगी, है ना। तो आप बिल्कुल भी सिलेबस को लेकर के परेशान ना हो कि सिलेबस बदलेगा ये वो फला ढिमकाना चीज जो है, इन चीजों में आप ना उलझे। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है ना, कुछ भी नहीं होने वाला है। हाँ, सिर्फ जो क्षेत्रीय भाषाओं की सूची में कुछ भाषाओं को हटाया गया था, है ना, उन भाषाओं को वापस से शामिल किया जाएगा। तो याद रखिएगा, यहाँ जो बदलाव होगा वो सिर्फ क्षेत्रीय भाषा को लेकर के होगा, यानी कि भाषा को लेकर के होगा। जैसे मगही, भोजपुरी, अंगिका, ये सब जो भाषाएं, इनको शामिल कर लिया जाएगा और शामिल करके नया नियमावली को कैबिनेट में पास किया जाएगा। और जैसे ही कैबिनेट में नया नियमावली पास होगा, पूरी उसके बाद तुरंत फिर से आपको विज्ञापन देखने को मिल जाएगा और एक नया डेट जारी किया जाएगा। अब ये देखना होगा कि ये सारी चीजें जो है, ये सारी चीजें जो है ना, ये कब तक हो पाती है। नया डेट जारी किया जाएगा, है ना, नया डेट जारी किया जाएगा। बोलोगे कि सर अब हम लोग क्या करें, हमारा इसमें क्या कसूर है। आपका कोई कसूर नहीं है ना,
आप ऐसे राज्य में ही हो जहां पे ये सारी चीजों के लिए आपको तैयार रहना पड़ता है। कभी भी कुछ भी हो सकता है ना? कभी भी कुछ भी हो सकता है और विद्यार्थी ये सारी चीजें अब समझ चुके हैं। लेकिन मेरा कहना ये है, जो भी विद्यार्थी है, जितने भी विद्यार्थी हैं, विशेष रूप से जेट टेट की तैयारी कर रहे हैं, बीएड डीएलएड पास विद्यार्थी हैं, आप लोगों को मैंने बार बार एक चीज कहा है कि आप यूनिटी बना करके रखें, आप एकजुटता बना करके रखें, एक प्रेशर बना करके रखें, जिस प्रेशर के साथ में अभी अच्छा, अब जब विज्ञापन को वापस ले ही लिया गया है, तो जो 2024 और 26 के सेशन वाले विद्यार्थी हैं और जो 2025 से 27 के सेशन वाले विद्यार्थी हैं, ये लोग भी आप जाकर के क्या करो, ऐसे तो शुद्धि पत्र जारी करने के लिए कहा गया था, तो आप लोग भी यहाँ पे प्रेशर बनाना स्टार्ट कर दो कि हमारे लिए भी आप सुने, हमारे लिए भी नए विज्ञापन में क्या करें, नए नियमावली में क्या करें, जिक्र कर दें। एक लाइन ही तो डालना है कि अपियरिंग वाले भी फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, है ना? एक लाइन ही तो इसमें ऐड करना है, ठीक है? तो ये भी आप जो है, आप सरकार पे प्रेशर बनाना स्टार्ट कर दे। कुछ अगर नकारात्मक हुआ है तो वहां से कुछ सकारात्मक ढूंढ करके निकाल लीजिए। और जो भी आप बाकी जितने भी विद्यार्थी आप यूनिटी बना करके एक प्रेशर जरूर करें, एक प्रेशर बना करके जरूर रखें, ट्वीट करें या और भी तरीके से जो भी आप कर सकते हैं, पुतला दान वहन करके आप जो है दबाव बना करके रखें। और दबाव किस लिए बनाना है? दबाव बनाना है कि आप एकदम एक डेट सही सही जारी कर दे कि किस डेट को क्या करिएगा, है ना? डेट दे दीजिए कि किस डेट को एग्जाम लीजिएगा, किस डेट को विज्ञापन आएगा, किस डेट को फॉर्म भरा जाएगा, सारी चीजें एकदम क्लियर कर दीजिए। ये एकदम ले लेना बहुत जरूरी है। तो आप सारे लोग यूनिटी बना करके इस चीज पे फोकस कीजिए। मेरा आप लोगों को हमेशा सपोर्ट रहेगा, है ना? क्योंकि ये वर्ग ऐसा है जो छला हुआ वर्ग है, इस वर्ग के साथ में मेरी पूरी सहानुभूति है। मैं आप लोगों के साथ खड़ा हूं और डेट ले लेना है, ठीक है? डेट लेना है। देखो कभी कभी थोड़ा लड़ना पड़ेगा, तो आप लड़ने के लिए तैयार रहो। हालांकि बहुत अधिक परेशान ना मत होइएगा, एग्जाम होके रहेगा, इसको कोई नहीं रोक सकता, ये होना ही है ना? ये होना ही होना है, ठीक है? हाँ, थोड़ी सी देरी यहाँ पे दिखलाई पड़ रही है, उस देरी के लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। क्लियर है? तो फिलहाल देखते हैं अगली खबर, जैसे ही जेटेट को लेकर के कुछ सामने निकल करके आती है, आप लोगों को हम जरूर पहुंचाएंगे। झार पाठशाला के साथ बने रहें। और अब ऐसे में क्या ही कहा जा सकता है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन देखते हैं कि किस समय तक ये नया नियमावली पास होता है। तो फिलहाल विदा दीजिए। जय हिंद, जय झारखंड।